तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात किया है, ये रेडियन जो है ये प्लेन एंगल मेजर करने के लिए एक यूनिट है। लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और हम एक एंगल को मेजर कर रहे हैं, हम मान लें कि ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा। सो दिस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए हमें ये वाला आर्क का लेंथ पता होना होगा, दिस आर्क लेंथ, ये वाला आर्क, सो दैट इज एल। और मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस है आर। देन हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू एल द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी बेसिक फॉर्मूला पे हमने इससे पहले बात किया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजरमेंट हो रहा है, ये जो भी वैल्यू आएगा थीटा का, फॉर एग्जांपल 1.2 आता है अगर, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 1.2 रेडियन। सो ये वाला मेजरमेंट जो है ये रेडियन में होता है। रेडियन को इन शॉर्ट हम रैड लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में देखा है। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इस यूनिट के साथ आप यूज्ड टू हो जाए। तो चलिए बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। ये एक सर्कुलर फील्ड है। मैंने देखा कि एक लड़का इस फील्ड के बाउंड्री में बना सर्कुलर पाथ में चल रहा है। वो यहां से यहां तक पहुंच गया, कुछ समय लगा इसे यहां तक पहुंचने में। और मैंने कैलकुलेट किया कि ये लड़का जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये जो लेंथ ट्रैवल कर रहा है दैट लेंथ इज 10 मीटर। ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया कुछ समय में। तो आपको ये बताना है कि ये सेंटर में, ये इस सर्कुलर फील्ड का जो सेंटर है, लेट्स से यहां पर सेंटर है, सो ये इस सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा, और वो एंगल लेट्स से दैट इज थीटा। ये हमें पता लगाना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। और हाँ, यहां पर यह भी बताया गया कि ये जो सर्कुलर फील्ड है इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है 100 मीटर का। हमें थीटा पता करना है। एक बार मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ये पूछना क्या चाहता है कि ये लड़का यहां से शुरू करता है और ये यहां तक पहुंचता है, तो सेंटर में, इस सर्कल के सेंटर में ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सो ये जो एंगल है ये थीटा, यही आपसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज करें, कुछ देर कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, तो इसे एक बार ट्राई कर लें। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए एक बार इसे सॉल्व करते हैं। सो यहां पर देखिए ये जो 10 मीटर है ये क्या है, ये 10 मीटर है। ये जो लड़का यहां से यहां तक पहुंचा, दैट मीन ये आर्क लेंथ। सो ये आर्क लेंथ जो है ये बताया गया 10 मीटर। सो दिस आर्क लेंथ इज 10 मीटर। क्वेश्चन में ही बता दिया गया रेडियस जो है 100 मीटर का है, आर। सो ये है आर। आर्क लेंथ को चलिए एक नाम दे देते हैं, दैट इज एल। सो यहां से मैं इसे मिटा दूं एक बार। सो दैट इज एल इज इक्वल टू 10 मीटर। सो वही वाला एल है यहां पर। सो एल इज 10 मीटर। हमें क्या पता करना है, थीटा। सो बेसिक फॉर्मूला जो है थीटा का वही यहां पर अप्लाई होगा। सो थीटा एज वी नो, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, इतना रेडियन। तो अभी रेडियन नहीं लिख रहा हूं, बाद में इसका वैल्यू जब हम इवेल्युएट करेंगे इसे तब वो रेडियन पुट करेंगे हम। सो थीटा इज इक्वल टू एल का वैल्यू है 10 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस है 100 मीटर। यहां पर देखिए ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो कोई यूनिट नहीं है इसका, इसीलिए कहा जाता है प्लेन एंगल जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखिए कोई डायमेंशन नहीं है इसका, लेकिन ये एक एंगल है। ये जो भी वैल्यू आएगा इसका 0.1 आएगा। 0.1 ये एक एंगल है और इसका मेजरमेंट रेडियन में हो रहा है, डिग्री में नहीं। सो इसीलिए यहां पर रेडियन लिखा जाता है, रेडियन। इन शॉर्ट हम रैड लिखते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 0.1, इतना रेडियन। इन शॉर्ट हम इसे रैड लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो भी आपसे पूछा गया है।
चलिए थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट होगा इन द सेंस कि कुछ ही महीनों में आप सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन और फिर रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम यूज करने वाले हैं वो बहुत काम आएगा। सो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने एक लड़का को दौड़ते हुए देखा। वो इस मैदान के सर्कुलर फील्ड के बाउंड्री में दौड़ रहा था कुछ इस तरह से। मैंने उसे कुछ समय तक ऑब्जर्व किया। वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा था। मैंने उसे कुछ समय तक ऑब्जर्व किया। कितने समय तक? सो टाइम जो है मैंने कब तक देखा? टाइम चलिए कॉमा लगा देता हूं। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मैंने 3 सेकेंड तक उसे ऑब्जर्व किया। मैंने ये पाया कि वो लड़का जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने कैलकुलेट किया और उसका स्पीड पता किया। मैंने कैलकुलेट किया और ये देखा कि उसका जो स्पीड है, उस लड़के का स्पीड जो है v, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहां भी इस सर्कुलर फील्ड का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज 100 मीटर। सवाल ये है कि ये लड़का जो दौड़ रहा है ये तो एंगल सबटेंड करेगा। मान लेते हैं यहां से कुछ समय में ये यहां तक पहुंच गया। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसा देखा कि ये एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, कुछ ऐसा। आपको ये पता लगाना है इस सवाल में कि हाउ मेनी रेडियंस इन 1 सेकेंड ये एंगल जो ट्रैवल कर रहा है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर में। सो बहुत सिंपलिस्टिक वे में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए इस लेवल पे। हाउ मेनी रेडियंस इन 1 सेकेंड, ये सवाल है। ये लड़का कितना रेडियन 1 सेकेंड में एंगल सबटेंड कर रहा है। थोड़ा टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड, हाउ मच एंगल सबटेंडेड पर सेकेंड। थोड़ा अगर इसी सवाल को टेक्निकली कहे तो हाउ मच एंगल सबटेंडेड पर सेकेंड। देखिए, इसे तो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपको डील करना होगा वैल्यूज के साथ और वेरिएबल्स के साथ। यहां पर टाइम के लिए जो वेरिएबल है वो t हम यूज कर रहे हैं और उसका जो प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3 सेकेंड है। स्पीड जो है, उस लड़के का स्पीड जो है उसके लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं v और उसका प्रॉपर वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 2 तरह की चीजों के साथ हमें डील करना होता है। देखिए, आप शुरुआती दौर में हैं तो आपके लिए आसान होता है अगर आप नंबर्स के साथ या वैल्यूज के साथ डील करें तो आपको बेहतर समझ में आता है, बेहतर इंट्यूटिव सेंस ग्रो करता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा उसी से हम वेरिएबल्स को कंसीडर करते हुए हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो तरीका होगा ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा और आपका इंट्यूशन को ग्रो करेगा, आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे। और ये जो दूसरा तरीका होगा जो कि आप आगे चल के इसी के साथ ज्यादा डील करेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ, वैल्यूज के साथ नहीं। ये जो दूसरा तरीका है ये आपको देगा एक फॉर्मूला जो कि आगे आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो शुरू करेंगे। हम सबसे पहले डील करेंगे वैल्यूज के साथ। तो देखिए, सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने उस लड़के को 3 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, यहां से लेके वो लड़का यहां तक पहुंच गया 3 सेकंड में। तो ये अगर इस सर्कल का सेंटर हुआ तो उसने कुछ इतना एंगल सबटेंड किया 3 सेकंड में। सो ये
थीटा एंगल उसने सबटेंड किया 3 सेकंड में। अब चूंकि हमें पता है कि उसका वेलोसिटी, माफ कीजिएगा स्पीड, उसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो हम बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ कितना होगा। सो ये आर्क लेंथ L हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। सो ये L कितना होना चाहिए, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करे, दौड़े, 3 सेकंड तक दौड़े, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 इंटू 3 इतना मीटर, 15 मीटर। सो ये 15 मीटर ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में। और रेडियस जो है, ये वाला इसका रेडियस है जो कि 100 मीटर है, ये गिवन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया हाउ मेनी रेडियंस इन 1 सेकंड, दैट मीन एंगल सबटेंडेड पर सेकंड। सबसे पहले तो हम ये एंगल सबटेंडेड ही पता कर ले, और इतना एंगल कितने समय में सबटेंड कर रहा है, 3 सेकंड में सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड में अगर इतना एंगल सबटेंड करेगा तो एंगल सबटेंडेड पर सेकंड भी हम पता कर सकते हैं। जितना भी थीटा का वैल्यू होगा उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना रेडियन या उतना एंगल सबटेंडेड पर सेकंड निकल जाएगा। ओके, सबसे पहला टास्क हम L पता करेंगे, आर्क लेंथ। सो यहां से हम कह सकते हैं L जो कि ये आर्क लेंथ होगा, जो कि बराबर होगा V इंटू टी के। सो V इंटू टी, सो V इंटू टी कैलकुलेट कर ले, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। सो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये 5 है, इंटू टी जो कि है 3 सेकंड। 3 सेकंड मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, और अभी आपके पास बचा हुआ है 5 इंटू 3 विच इज 15 मीटर यूनिट के तौर पे। सो L इज इक्वल टू 15 मीटर। सो L का वैल्यू तो हमने पता कर लिया, अब थीटा का वैल्यू हमें पता करना होगा। सो थीटा का वैल्यू पता करना है, उसके लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला है। सो फिर से लिख लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू, L का वैल्यू है 15 मीटर हमने पता किया है, R है 100 मीटर। सो मीटर मीटर यहां पर कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज 0.15। अब सिर्फ 0.15 तो लिखेंगे नहीं, चूंकि ये एक एंगल है और उसका मेजरमेंट रेडियन में हो रहा, तो यहां पर हम लिखेंगे रेडियन। सो 0.15 रेडियन। सो ये जो थीटा एंगल इसने सबटेंड किया, ये तो 3 सेकंड में किया। सो एंगल सबटेंडेड हमने देखा इतना है, लेकिन एंगल सबटेंडेड इतना जो है ये तो 3 सेकंड में हो रहा। सो एंगल सबटेंडेड पर सेकंड ये पता करना होगा। तो यहां पर मैं ये लिख दूं कि ये जो एंगल है ये इन 3 सेकंड्स इतना एंगल सबटेंड किया। तो फिर एंगल सबटेंडेड पर सेकंड इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू इतना, मैं एक बार लिख ही लेता हूं, 0.15 रेडियन डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। आप कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे कि एंगल सबटेंडेड पर सेकंड इज इक्वल टू 0.05। यूनिट ध्यान से देखें इसका क्या होगा, यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। अब मैं आपको यहां बता दूं कि एंगल सबटेंडेड पर सेकंड को ही कहा जाता है एंगुलर स्पीड। सो यही जो चीज है यही है एंगुलर स्पीड, और इसके साथ आप आगे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मैकेनिक्स में काफी बार डील करेंगे। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ग्रीक लेटर ओमेगा। सो ये जो एंगुलर स्पीड हमें मिला ये है 0.05 रेडियन पर सेकंड, विच इज एंगल सबटेंडेड पर सेकंड। अब ये तो हमने वैल्यूज के साथ डील कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब वेरिएबल्स के साथ हम इसी प्रॉब्लम को डील करेंगे और हमें मिलेगा एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसा होगा, उस फॉर्मूला में ओमेगा दैट मीन एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड v और
रेडियस ऑफ द सर्कल, इन तीनों को इंटर रिलेट किया जाएगा। सवाल वही है, लेकिन अब हम वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, सबसे पहले हमने L का वैल्यू पता किया था, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू VT, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इतना स्पीड से इतना समय तक अगर चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज VT। अब थीटा विच इज L डिवाइडेड बाय R। थीटा जो एंगल ये सबटेंड करेगा t समय में, ध्यान दें 3 सेकंड अभी नहीं कहेंगे, अभी हम t समय कहेंगे क्योंकि हम वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला देखिए, L डिवाइडेड बाय R। अब L के जगह हम VT लिख सकते हैं, VT डिवाइडेड बाय R। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड इन t सेकेंड। एंगल सबटेंडेड पर सेकेंड, एंगल सबटेंडेड पर सेकंड, जिसे कि हम ओमेगा कह सकते हैं, वो बराबर होगा थीटा डिवाइडेड बाय टी। अगर टी समय में थीटा एंगल ये सबटेंड करेगा तो एंगल सबटेंडेड पर सेकंड कितना होगा, थीटा डिवाइडेड बाय टी, विच इज इक्वल टू, थीटा की जगह ये वाला वैल्यू पुट करें, वी टी डिवाइडेड बाय आर। ये पार्ट तो थीटा हो गया, अब डिनोमिनेटर वाला टी यहां पर रखें तो आप देखिए ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास अब क्या है कि ओमेगा द एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू वी द लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि आगे आप खूब यूज करने वाले हैं। और यहीं से आप ये भी कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसे भी आप बहुत बहुत बार यूज करेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक फेरिस व्हील है, यहां पर देखें फेरिस व्हील घूम रहा है, और ये किस तरह से घूम रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ये बराबर है π/3 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये π/3 रेडियन 1 सेकेंड में घूम रहा है। मतलब इसका समझ ले कि यहां से ये जो घूम रहा है 1 सेकेंड में, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल दैट इज π/3 1 सेकेंड में। हमें यह पता करना है कि इस फेरिस व्हील का टाइम पीरियड कितना है। आप पूछेंगे टाइम पीरियड क्या है, अभी समझ जाएंगे। टाइम पीरियड टी से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल टी। ये कितना है, देखिए टाइम पीरियड एक सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट का, या रोटेशनल मोशन में मूव करता हुआ एक ऑब्जेक्ट का, वो ये होता है कि ये पूरी तरह से एक बार एक चक्कर, यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में इसे जितना समय लगेगा वही होगा इसका टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर, इसका मतलब हम कहेंगे जब ये 360 डिग्री एंगल सबटेंड कर लेगा, पूरा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, तब हम कहेंगे इसे जितना समय लगा वो होगा इसका टाइम पीरियड। अब यहां पर देखिए गिवन डेटा जो है वो है एंगुलर स्पीड, और ये है π/3 रेडियन 1 सेकेंड में। तो गिवन डेटा में रेडियन है, डिग्री नहीं है। तो हमारा पहला टास्क होगा इस 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। पिछले एक वीडियो में हमने इस पे बात किया था कि 360 डिग्री जो है ये 2π रेडियन के बराबर होता है। मतलब क्या बना कि अगर इतना रेडियन 1 सेकेंड में ये घूमता है तो फिर 2π रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा, यूनिटरी मेथड से हम पता कर सकते हैं। और 2π रेडियन घूमना मतलब 360 डिग्री घूमना, तो जो समय 360 डिग्री घूमने में लगेगा वही तो इसका टाइम पीरियड है। दूसरे शब्दों में कहें तो 2π रेडियन घूमने में जितना समय लगेगा वही इसका टाइम पीरियड है। तो हमने ये देखा कि गिवन डेटा जो है वो ये है कि π/3 रेडियन घूमने में इसे 1 सेकंड लगता है। तो 1 रेडियन हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं,
एक रेडियन घूमने में इसे कितना समय लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय π/3, इतना सेकंड लगेगा। तो ऑब्वियसली 2 पाई रेडियन घूमने में इसे जो समय लगेगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय π/3 और न्यूमरेटर में 2 पाई, इतना सेकंड लगेगा। यहां से आप पाई और पाई कैंसिल कर दें, पाई और पाई कैंसिल, ये 3 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो जो टाइम पीरियड हुआ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 into 3, दैट इज 6 सेकंड। सो दिस इज द आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक रॉड है, एक रॉड जिसका की लेंथ है 4√3 मीटर। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो इसका जो सेंटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं हम। सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन आप ड्रॉ करें, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। आप इसी लाइन से आप इस रॉड को देख रहे हैं। सो आपका जो लाइन ऑफ साइट है यही वाला लाइन ऑफ साइट है। तो सवाल ये है कि ये रॉड आपके आंखों में कितना एंगल सबटेंड करेगा। मतलब कि इसका जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये, इन दोनों को आप उस पॉइंट तक मिला ले जिस पॉइंट में कहा गया कि ये एंगल सबटेंड कर रहा है। इस सवाल में कहा गया कि आपके आंखों में ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है और पूछा गया कि ये एंगल जो है ये एंगल कितना होगा। आपको पता करना है ये एंगल रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन में। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है वो ये कि आपसे ये रॉड जो है इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर का। तो जो एंगल ये सबटेंड करेगा वो तो ये वाला होगा। लेट अस से दिस इज फाई। So subtended angle is phi। अभी फिलहाल हम जो एंगल पता करेंगे वो होगा ये वाला एंगल जो कि फाई का ही हाफ होगा। सो दैट इज थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ फाई। इसे हम कैसे पता करेंगे? इसे हम ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। देखिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये रॉड ये 2 आधा टुकड़ों में टूट गया। सो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये 4√3 मीटर का आधा होगा। सो दैट इज 2√3 मीटर। हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो यहां पर देखिए कि ये जो साइड है इसका वैल्यू हमें पता है और ये जो साइड है इसका वैल्यू हमें पता है। तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएंगे? साइन लगाएंगे, कोसाइन लगाएंगे या टेंजेंट लगाएंगे? ऑब्वियसली यहां पर हम टेंजेंट लगाएंगे। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो अपोजिट साइड 2√3 इतना मीटर डिवाइडेड बाय adjacent side which is this one, so divided by 2 meter. So हम कहेंगे tangent of theta is equal to √3। मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 को कैंसिल करेगा। सो जैसा कि हमें पता है कि √3 is equal to tangent of 60 डिग्री। सो हम यहां से कह सकते हैं थीटा is equal to 60 डिग्री। लेकिन डिग्री में तो पूछा नहीं गया है, हमें आंसर रेडियन में बताना है और थीटा का नहीं बल्कि फाई का। तो सबसे पहले तो फाई का वैल्यू पता कर ले डिग्री में, फिर उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फाई इज ट्वाइस ऑफ थीटा, 2 into थीटा। सो दैट इज 120 डिग्री। अब 120 डिग्री रेडियन में कितना होगा ये हमें पता करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि 360 डिग्री जो है ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहां से हम क्या करते हैं कि फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री को 360 डिग्री के टर्म में अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे? 1/3 इंटू
360 डिग्री। सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेटा है इसीलिए। सो यहां से 1/3 इंटू 360 डिग्री जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर है। सो 360 डिग्री के जगह हम 2 पाई रेडियन कह सकते हैं। ये क्या है? ये फाई है। सो फाई इज इक्वल टू 2/3, कंप्यूट कर ले, 2/3 पाई इतना रेडियन। सो ये हो गया आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और रेडियन के साथ आप पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मतलब कि क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे वीडियोस जिस प्लेलिस्ट में होंगे उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।